हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर यूक्ट्रिया का सेट नंबर 1। यूक्ट्रिया का सेट नंबर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो चेक रिपब्लिक ने अपने राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन क्या है? 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो था। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? तो किस में किए जाएंगे? तो गुजरात राज्य में किए जाएंगे। जो आयुष मंत्रालय है वो वैश्विक औषधि केंद्र की स्थापना किए जाएंगे गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो हैदराबाद में किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो डेटा सेंटर है जो हैदराबाद में निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कनेक्शन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो किस शहर में खोला गया है? मुंबई में खोला गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत में सबसे बड़ा कनेक्शन सेंटर मुंबई में खोला गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो डोनेट ए पेंशन पहल कौन शुरू किया है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल में हुए नियुक्ति व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? FATF के अध्यक्ष कौन है? T राजकुमार है, ये भी सही है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यून सुक योल बने हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो कटलीन नोवाक है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो पूर्व रेलवे जोन द्वारा शुरू किया है। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पूर्व रेलवे जोन द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है? तो कौन किया है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम
उद्यम मंत्रालय ने किया है। समर्थ योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने किया है समर्थ योजना का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। इंडियन ग्लोबल फोरम का शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरू किया गया है? संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरू किया गया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा किया गया। कौन? तो प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाएं में कौन सम्मिलित है? मातृ शक्ति उद्यमी योजना कहाँ के हैं? तो हरियाणा के हैं। मातृ शक्ति उद्यमी योजना हरियाणा के हैं। कौशल मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के हैं। कौशल मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ के हैं। अम्मा और बहन योजना क्या है? सिक्किम सरकार के, सिक्किम का है। इसमें से उपयुक्त सही सभी डी है आंसर, जो सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? झरोखा का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो आंसर तो डी है, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन डी, बी एंड सी दोनों होगा। वस्त्र मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय ने झरोखा आयोजन किया है, झरोखा योजना का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो किस में बनाया जाएगा? तमिलनाडु राज्य में बनाया जाएगा। क्या? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क तमिलनाडु राज्य में बनाया जाएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क तमिलनाडु राज्य में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? SKOCH टेस्ट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को हुआ है। SKOCH टेस्ट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया गया है? वुमेन एट द रेट कार्यक्रम शुरू किया है तो कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। वुमेन एट द रेट कार्यक्रम कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहायता से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रोत्साहन प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है तो कौन किया है? यूनिसेफ किया है। ए नंबर आंसर है, यूनिसेफ किया है। कौन योजना? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो यूनिसेफ ने किया है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है तो ग्वालियर में किया गया है। ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही एक
ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो कौन है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य ने यह घोषणा किया है कि वो जल्द ही 1 ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन जाएगा। कौन? महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में किया जाएगा। इंद्रायणी मेडी सिटी जो मेडिकल सिटी है जो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वी-डेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो स्वीडन रहा है। हाल ही में जो वी-डेमो संस्था द्वारा जारी किया डेमोक्रेटिक रिपोर्ट में स्वीडन जो क्या प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में निम्नलिखित 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 22 से 23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? तो बाल बजट पेश मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। बाल बजट पेश मध्य सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार द्वारा घोषणा किया गया है कि सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की। अगला क्वेश्चन क्या है? भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार में किया जा रहा है। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया का सबसे लंबी प्रतिमा बिहार राज्य में किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया है? UPI 123 पे को लॉन्च किया है? तो RBI के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए UPI 123 पे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। साहित्य उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेज के उपयोग की मंजूरी दी है? तो कनाडा ने दिया है। किसके? कोविफेज के उपयोग की मंजूरी किसने दिया है? तो कनाडा ने दिया है। कनाडा सरकार ने दिया वो। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया?
आरोग्य वन की उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। आरोग्य वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा NIMHANS संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? किसकी की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। किस योजना का शुभारंभ? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजन किया गया? तो वायु शक्ति अभ्यास आयोजन राजस्थान में किया गया है। वायु शक्ति अभ्यास आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में किया गया है। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आगरा में किया गया है। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक आगरा में किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो भारत में है। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? तो भारत में है। भारत में अरबपतियों के लिस्ट में तीसरी सबसे स्थान है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से था? तो शेन वॉर्न कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी थे। वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किस राज्य किया गया जाना है? परीक्षण किया गया जिनका नाम है, उनका नाम क्या है? कवच है। सिकंदराबाद में जो स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया उसका नाम क्या है? तो कवच है। रिकवरी 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? रिकवरी की स्पेस फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? तो 3 मार्च को मनाया गया है। रिकवरी की स्पेसिस फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को मनाया गया? वन्य जीव दिवस। तो 3 मार्च के मनाया गया। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम था। अगला क्वेश्चन क्या है? 31वां क्वेश्चन। 31वां दक्षिण पूर्व एशिया खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया गया? 2022 में जो एशिया खेल हैं जो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वियतनाम में किया जाएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वियतनाम में किया जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैजेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन
कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सही है, उपयुक्त सभी। कौन कौन है? इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया जाता है। निशानेबाज खेल का आयोजन मिस्र के काहिरा में किया जाता है। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान पर प्राप्त है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजक और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। तो चारों सही है। निशानेबाजी में भारत प्रथम स्थान पर है। निशानेबाजी में हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न किया गया है? तो नैरोबी कन्या में किया गया है। नैरोबी में किया गया। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? तो किस राज्य से शुरू किया? गुजरात राज्य से शुरू किया गया। सागर परिक्रमा कार्यक्रम है जो गुजरात राज्य से शुरू किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ढाका में किया गया है। स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक कहाँ किया गया है? ढाका में किया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो न्यूजीलैंड में किया गया है। आईसीसी महिला कप क्रिकेट कहाँ किया गया है? तो न्यूजीलैंड में किया गया है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो चेन्नई में शुरू की गई है। जो सड़क पर रहने वाले जानवर है भारत के हैं, एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई के चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो श्रीलंका के बीच हुआ है। सिलिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक से के संबंध में कौन सा सुमेलित है? कैप्टन दीपम चटर्जी के कौन है? द मिलेनियल योगी किसका है? तो कैप्टन दीपम चटर्जी क्या है? मिथिलेश तिवारी उड़ान ए मजदूर बच्चे की दृष्टि झा द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप। उपयुक्त सभी। डी नंबर आंसर है इसका, सभी आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 60 मिलियन से अधिक
डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड बन गया है, भारत का है जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड बन गया है, जो 60 मिलियन से अधिक डीमैटेड खातों के पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला बन गया है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अगला क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोन स्पेन में किया गया है, बार्सिलोन स्पेन में किया है। किसका? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन बार्सिलोन में किया गया है। 50। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस्ताद अहमद अली खान को सम्मानित किया गया है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अहमद अली खान, अमजद अली खान इसका आंसर किया। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नियुक्ति किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सी सुमेलित है? तो इसका आंसर डी है। तो देख लेते हैं कौन कौन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन है? तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया इसके ब्रांड एम्बेसडर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर है। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत है। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत है। थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। अगला क्वेश्चन क्या है? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। जो गर्भवती महिलाओं के लिए KCR किट योजना का शुभारंभ तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो कौन है? लिथुआनिया है। लिथुआनिया ने अपने देश में आपातकालीन की घोषणा की है यूक्रेन के रूस के बाद, रूस और यूक्रेन के हमले के बाद। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो उड़ीसा के हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है, जो उड़ीसा के राज्य हैं, उड़ीसा राज्य के हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो आंसर रहता है सभी सुमेलित हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन है। सेवी की पहली महिला कौन है, तो माधवी पुरी बुच हैं। माधवी पुरी बुच है कौन, सेवी की पहली महिला प्रमुख हैं। IKEA इंडिया के पहली महिला CEO कौन है, सुजैन पुलवेरर है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो चरीरा बंसी पोनपपा है। चरीरा बंसी पोनपपा है डिप्टी ऑफ आर्मी स्टाफ। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT अपनी शाखा स्थापित करेंगे। तो कहाँ करेंगे, UAE में करेंगे। UAE सऊदी अरब अमीरात में करेंगे भारत से बाहर IIT का स्थापना। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है। तो रोहित शर्मा बन गया। T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला रोहित शर्मा बन गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना। यह किस राज्य में स्थित है। तो केरल में स्थित है। कुंबलंगी गांव है जो केरल राज्य में स्थित है, वो क्या हो गया है, पहला है जो सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। तो ऋचा घोष बन गई है। ऋचा घोष बन गई है जो अर्धशतक लगाने वाली वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन, ऋचा घोष बन गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगांव कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरी संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गाजियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो जापान, भारत और जापान के बीच धर्म गाजियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो दिल्ली में बनाया जा रहा है। भारत का पहला है जो वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है, दिल्ली में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचना 2022 में भारत को कौन स्थान प्राप्त हुआ। तो 43वें स्थान प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत के 43वें स्थान प्राप्त हुए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो मीराबाई चानू ने जीता है। वेट लिफ्टर में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता है। मीराबाई चानू का खेल कौन सा है, वेट लिफ्टिंग है। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए
शुरू किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली शेरपा ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो चीन ने की है। पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता कौन किया है? तो चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन, ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड के से किसे सम्मानित किया गया है? बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो योहन पूनावाला को सम्मानित किया गया। योहन पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, योहो पूनावाला। अगला क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो अल्साइनस रखा गया है। अल्साइनस। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? विपक्षी नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। विपक्षी नौसैनिक अभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन, रमेश बाबू प्रयागानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो ए नंबर आंसर करते हैं, मैग्नस कार्लसन है। मैग्नस कार्लसन। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक एक सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो मैग्नस कार्लसन को हराकर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में प्रशिक्षालय नामक ऑफ ईयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम का शुरुआत किया किस सरकार ने? पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? मानव तस्करी एवं अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया है? तो ऑपरेशन आहट कौन शुरू किया गया है? तो RPF के द्वारा शुरू किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है, RPF के द्वारा किया गया है। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट RPF के द्वारा शुरू किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन
ओकेन समिट का आयोजन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? फ्रांस के द्वारा किया गया है। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुभारंभ की गई है? प्रोजेक्ट सद्भावना का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो असम के द्वारा किया गया है। असम सरकार के द्वारा किया गया प्रोजेक्ट संभावना। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जिनका नाम क्या है? तो ICGS सक्षम है, जो 5वां है, जो अंतिम पोत है, वितरित किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है कौन? लवार बांध परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो चंद्रभा खयाल को दिया गया। चंद्रभा खयाल को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए 2021 में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2021 में हुए नियुक्ति को सुमेलित करें। तो देखिए मिलाते हैं। विक्रम मिश्री क्या है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। विक्रम मिश्री ये जो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। दिलीप संघानिया हैं इफ्को के अध्यक्ष हैं। दिलीप संघानिया क्या? इफ्को के अध्यक्ष हैं। पुष्प कुमार जोशी के HPSL के नए अध्यक्ष हैं, पुष्प कुमार जोशी। और रघुवेंद्र तंवर ICHR के अध्यक्ष हैं। रघुवेंद्र तंवर ICHR के अध्यक्ष हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सिक्किम राज्य में किया गया है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया है। सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन
उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंध केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस संस्था को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तो किसको प्राप्त हुआ है? IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। IIT मद्रास को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो ओडिशा बन गया है। पहला राज्य ओडिशा बन गया डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला ओडिशा राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टर्कस किस संगठन द्वारा जारी की गई हैं? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। डिजिटल किताबों इनोवेशन फॉर यूथ और द इंजीनियस टर्क्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड किसकी लेखक है? तो डॉक्टर अरूप राय चौधरी के लेखक हैं। डॉक्टर अरूप राय चौधरी के पुस्तक हैं। इंडिया दैट इज भारत किसके लेखक हैं? जे साई दीपक के लेखक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष के लेखक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष के लेखक हैं। उपयुक्त सभी इसमें से सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो पंजाब राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102 में सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो एंटीगुआ और बारबुडा शामिल हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102 में सदस्य के रूप में। अगला क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो किस ऐप को लॉन्च किया गया? मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर।
41 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो श्रीलंका ने किया है। भारत ने किस देश के साथ, भारत श्रीलंका देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के समझौता किया है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंत्री ने किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि की घोषणा किया है, के रूप में घोषणा किया है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बजट 2022 से 23 में कितनी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने की प्रस्ताव है? चार गो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव कितने हैं? 4 हैं। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड बन गई है। अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड बन गया है। छियालीस नंबर का, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? एसआई रामबाबू को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक सूरवीर प्रसाद हैं। एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? सूरवीर प्रसाद है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत डिजिटीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो किस कंपनी ने किए हैं? गूगल ने किया है। किस कंपनी ने? गूगल ने किया है। भारतीय डिजिटल कोष के लिए गूगल कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। किस सरकार ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की मिशन शुरू किया है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो मनसुख मांडविया ने जारी किया है। मनसुख मांडविया ने कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर
किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो मनसुख मंडाविया। जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इसका आंसर यहाँ है।